बचपन से लेकर आज तक परियां ही दिखाई दी मुझे, उनके पीछे फरिश्ते। और फरिश्ते भी जो हमारे धर्म में देखा जाए तो वो फरिश्ते नहीं होते, वो कुछ और ही होते हैं। The moment you start talking about angels, you can see every hair on my body standing on end. Oh. This always happens. This is the vibration. एंजल्स आपके हिसाब से फॉर्म क्या है उनकी? हाउ डू दे टेल यू? नहीं तो हमारे धर्म में एंजल्स को आपको जो फॉर्म देना है आप दे सकते हो. बेसिकली फॉर मी दिस इज एनर्जी. वेरी सिंपल. एंजल्स का सिंपल सा डेफिनेशन है दोज विच आर मेड अप ऑफ लाइट एंड एनर्जी, ट्रूथ एंड लव. राजा रवि वर्मा, राइट, द वेरी फेमस पेंटर ऑफ द 18th-17th सेंचुरी. उन्होंने जो पहला फॉर्म दिया था लक्ष्मी के स्वरूप को, सरस्वती के स्वरूप को, आज दिन तक वो पुरानी फोटो चल रही है. So the form is given by the artist. Vastu is also an energy science. Astrology is also an energy science. Numerology is an energy science. Reiki is an energy science. Like people do the healing of Reiki hands-on. In the same way, angel therapy, Akashic records, and karmic therapy are also energy science. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट. वेल, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो थोड़ा अलग होगा क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमने अभी तक शायद बात नहीं करी है. वी आर गोइंग टू टॉक ऑन एंजल थेरेपी एंड कार्मिक थेरेपी. तो जिनसे हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं आज, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट. उनका नाम है कल्याण कुमार जैन. तो चलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. हेलो सर, वेलकम टू द स्पॉटलाइट. Thank you for inviting me, both of you. कल्याण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Yes. तो मैं ऑडियंस को थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, कल्याण जी मुंबई से हैं और मुंबई से मेरा भी थोड़ा पर्सनल नाता रहा है. मैंने वहाँ काफ़ी काम किया है. सो कल्याण जी, दिल्ली और मुंबई के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना. तो दिल्ली पसंद आ रहा है आपको? Yes, definitely. आप दिल्ली आते रहते हैं? Yes, once a month. अच्छा, वंस अ मंथ आते रहते हैं? Yes, अभी once a month. अभी तो बहुत आना हो रहा है. सो दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको मुंबई के ट्रैफिक से बुरा ही लगता होगा? More or less the same. तो आई थिंक स्टार्ट करें ये पॉडकास्ट. बचपन से लेकर आज तक जितना मैंने देखा एंजल्स, परी को, मैंने तो उनको परियां ही दिखाई दी मुझे, उनके पीछे फरिश्ते. और फरिश्ते भी जो हमारे धर्म में देखा जाए तो वो फरिश्ते नहीं होते, वो कुछ और ही होते हैं. फरिश्ते तो अच्छा. The moment you start talking about angels, you can see every hair on my body standing on end. Oh. This always happens. This is the vibration. The moment we start the topic of angel therapy, you can see एकदम दाने दाने जैसे पूरे दिख रहे. अगर कैमरा में आएगी बोलता हूँ रोंग पे खड़े रोते खड़े होते. Yeah, good to go. Yes. बताइए, फरिश्ते. तो फरिश्ते होते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है, जो हम टेक्स्ट बुक्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं, आर दे रियली लाइक दोस, या एंजल्स सिर्फ एक वाइट कलर की फिगर है जो आप, जिनके थ्रू आप बात करते हैं या जो आपको बताते हैं? सो एंजल्स आपके हिसाब से फॉर्म क्या है उनकी, और हाउ डू दे टेल यू? नहीं तो हमारे धर्म में एंजल्स कौन है? हाँ, आपको जो फॉर्म देना है आप दे सकते हो. बेसिकली फॉर मी दिस इज एनर्जी. वेरी सिंपल. मेरे लिए ये ऊर्जा है, एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, एंड आई कैन इवन कॉल इट ब्रेथ. What is this entire universe? This entire universe is matter, substance, okay, and it is pure consciousness. और ये consciousness है अपनी breath, okay. अभी breath की अगर हम लोग बात छोड़े, you and I are breathing in the same air. Each and everyone is breathing the same air on the planet. ये air एक धातु हो गया, substance हो गया matter का. दूसरा है earth, तीसरा है पानी. वैसे बहुत सारे elements हैं. फायर. एंजल्स का सिंपल सा डेफिनेशन है दोज विच आर मेड अप ऑफ लाइट एंड एनर्जी, ट्रूथ एंड लव. सो एंजल्स कैन टेक एनी फॉर्म. हमारे यहाँ पर भी जितने इष्ट है, भगवान है, उनको भी फॉर्म दिया गया है. एंड आई टेक ओनली वन एग्जाम्पल. आप गणपति को ले लो, लॉर्ड गणेश को ले लो. बम्बई में अगर आपने गणपति का अगर वो देखा है फेस्टिवल, लॉर्ड Ganesh is created in different forms by different artisans. कोई दिखाता है कि वो सोते हुए, कोई दिखाता है बैठे हुए, कोई दिखाता है वो पीकॉक पे है, कोई दिखाता है वो क्या बोलते हैं उसको, पृथ्वी पे है, अर्थ पे दिखाए. डिफरेंट फॉर्म्स. तो ये एक इंसान के
कलाकार के, आर्टिस्ट के माइंड में रहता है कि मुझे कौन सा फॉर्म किसको देना है. सो मोस्ट ऑफ द पेंटर्स इवन अब्रॉड ऑल्सो, दोज हू हैव ड्रॉन एंजल्स, या जो ये एंजल कार्ड्स बनाते हैं, जो इनके पिक्चर्स बनाते हैं, वो लोग उनको फॉर्म देते हैं. इवन राजा रवि वर्मा, राइट, द famous, okay, the very famous painter of the 18th 17th century, Correct. 17th 18th century, I don't know, just correct me. वेरी उन्होंने जो पहला फॉर्म दिया था लक्ष्मी के स्वरूप को, सरस्वती के स्वरूप को, आज दिन तक वो पुरानी फोटो चल रही है. सो द फॉर्म इज गिवन बाय द आर्टिस्ट. हु इज द आर्टिस्ट? द आर्टिस्ट इज ह्यूमन. ही ट्राइज टू कनेक्ट विद द डिवाइन, और उसको फॉर्म मिल जाता है. तो किसी ने उनको बना दिया ऐसे, किसी ने ऐसे बना दिया, किसी ने ऐसे बना दिया. हनुमान जी के फॉर्म ले लो, उड़ते हुए हनुमान जी हैं, फिर वो पहाड़ वाले हनुमान जी हैं, सोते हुए हनुमान जी हैं. इफ़ देर इज़ दिस कंट्री इन टेक्सास, आई थिंक, जहाँ पर, आई थिंक इट्स टेक्सास ओनली, राइट, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पर जो हनुमान जी दिखाए गए वो सोते हुए हनुमान जी दिखाए गए. और नीम करोली बाबा ने उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया था. अच्छा. वो भी अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. एनीवे, टू कम टू योर क्वेश्चन कि एंजल्स की फॉर्म क्या है. एंजल्स का आपको जो फॉर्म देना आप दे सकते हैं. एंजल्स कैन बी चाइल्ड लाइक, दे कैन बी बेबी एंजल्स, तो देन दे आर नोन एज चेरुब्स, CHERUBS. एंजल्स कैन बी अ ह्यूज बिग फिगर, 6 feet, 10 feet, 12 feet, 15 feet. पुराने शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी राजा महाराजा के भी पहले जो तीर्थंकर भगवान वगैरह जैनिज्म में हुआ करते थे, या और भी कोई भगवान हुए थे, तो वो लोग एक पैर यहाँ पर रखते थे और एक पैर वो लोग दूसरी, लाइक यू नो, इट वाज लाइक किलोमीटर्स अपार्ट. उतना उनका हाइट और बॉडी हुआ करता था. सो इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन टू डिफाइन और टू पुट देम इनटू वन प्रॉपर स्ट्रक्चर. वो तो ठीक है भाई, ह्यूमैनिटी के लिए हमने बोल दिया कि ये माता लक्ष्मी है, ये कमल पे बैठी हुई है, ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी है, ये शंकर है. और दिस इज़, इफ़ यू गो टू बुद्धिज्म, दिस इज़ वाइट तारा, दिस इज़ ग्रीन तारा. और इफ़ यू गो टू ग्रीक एंड एथेंस एंड दिस काइंड ऑफ, यू नो, माइथोलॉजी, दिस इज़ वीनस, दिस इज़ व्हाट यू से, कुछ और भी नाम होंगे उनके प्लैनेट्स के. दिस इज़ द सन गॉड. सब ने अपना अपना फॉर्म दिया. ईच एंड एवरी रिलीजन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1500 years, 2000 years, 2500 years. But if you want to connect to angels, you can simply connect them through with your breath. It's called as attunement. आप एक एंजल को, एक फॉर्म को विजुअलाइज कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए उनके नाम पे, इन आउट, इन आउट, इन आउट, एंड यू आर एबल टू फील देयर वाइब्रेशन इन योर बॉडी. एंड द मोमेंट यू गिव योर हैंड्स लाइक दिस, you block your heart chakra and you cannot feel any vibration. Okay. Okay, ये भी सही. That is the important thing कि how are you going to maintain your body, how are you going to keep yourselves open, how are you going to align your chakras from the bottom to the top, and definitely I'm going to come to that. And the moment you are open, the moment you are in the receiving mode, you can connect with any energy. So that is It can be the energy of Kali Ma, it can be the energy of Kal Bhairav, it can be the energy of any god in Hinduism, in Buddhism, in Jainism, whatever. So that is why when we meditate, we Yes, it's like this. And you will notice throughout the process, throughout this podcast, when I'm sitting, my legs are on the ground, 2 feet like this. They are touching the ground for the ground energy. Most of the times my hand will be like this, okay? Or I'll be doing something like this. If you must have noticed even while I was talking to you, I'll avoid this, or I'll avoid this, or I'll avoid even crossing my legs. okay, I should sit like this. This is the way it is. Because these are the things you need to know कि when you're aligning your mind, your heart and your body, you need to be in the receiving position. Correct. And to be in the receiving position, you cannot cross your legs, you cannot cross your hands, you cannot fold your hands. One simple technique like this blocks your heart chakra immediately. तो सर लोग तो जब आते होंगे तो लोग तो कोई भी आके क्वेश्चन पूछते होंगे. अनअवेयरनेस है ना, हमारा काम ही तो अवेयर करना है. वंस यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप एक सब्जेक्ट की जब पढ़ाई कर रहे हो और उसमें डीप जा रहे हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि लोगों को अवेयर करो. Correct. जैसे मैं पिछले 1 साल से लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि भाई ऑरा क्लीन करो, किसी से भी मिलके. अभी आपसे मिलके जाऊँगा, आई क्लीन माई ऑरा. दिस इज द ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज विच हैज बीन डन लाइक what 20-30 times right now in each and every podcast. This is the aura cleaning exercise. This clears my alignment with the mind, the heart and the body. यहाँ पर ब्रह्मा है, यहाँ पर विष्णु है, यहाँ पर महेश है, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पर शिव है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर शक्ति है. शिव शक्ति का हमारे में
अमेलगमेशन तो है ना कुंडलिनी के हिसाब से, चक्र के हिसाब से. सो दिस एंटायर टॉपिक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंजल थेरेपी और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कार्मिक थेरेपी और वी आर टॉकिंग अबाउट आकाशिक थेरेपी, दीज आर माई 3 subjects. I don't know anything else, at least for this lifetime. So these 3 subjects are interwoven in such a way कि अगर आप उसको उसके थोड़े बहुत भी प्रिंसिपल्स फॉलो करो, यू आर ग्राउंडेड, यू आर कनेक्टेड, यू आर बैलेंस्ड एंड मोस्ट ऑफ योर वर्क गेट्स डन इजीली इन लाइफ. वैसे भी आपके काम होते ही होंगे, लेकिन और भी आसानी से करने हैं तो यू कैन कनेक्ट टू एनर्जी, यू कैन कनेक्ट टू कॉन्शियसनेस एंड यू कैन डू इट. काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स कम हो जाते हैं. यस, 100%. जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अगर स्पिरिचुअल वे में जा रहे हो तो आपको प्लैनेट्स भी इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते. मान लो शनि है, मंगल है, कोई भी है और आपका बुरा वक्त चल रहा है, सो कॉल्ड बुरा वक्त. देयर इज नो थिंग एज बुरा वक्त, इट इज बुरे कर्म. Right. इट्स नॉट बुरा वक्त. Forget the bad. बिकॉज एक ही वक्त में तुम पैसे कमा रहे हो और मैं सपोज हो कि नहीं कमा रहा हूँ, तो वक्त का काम नहीं, वो मेरा और तुम्हारा कर्मों का हिसाब है. बिल्कुल सही. So that people don't understand. 2020, with due respect and apologies, many people lost lives. Many people had their businesses go bust. But see at the other 10% of the people who made so much of money and who helped humanity. So people don't concentrate on the positive. People concentrate on the 90% negative. And our work as spiritual healers and teachers, whatever you call as metaphysical teachers, our work is to bring you from the 90% to the 10%. एक बार आप वो 10% में आ जाओ, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम. लाइफ इज़ लाइक सो ईजी कि चलते रहता है, होते रहता है. द मोमेंट वी ऑल 3 of us or all 4 of us got up to do the podcast, it was 3:33. It was a timing, it was a synchronicity, it was a guidance कि भाई let the work begin. And 3:33, अभी now go into numerology. 3 is the number for planet Jupiter. Okay, Jupiter is the largest planet of intelligence also and of wealth also and prosperity also, Guru. Okay, तो 3 बार 3 आ गया, तो 3 गुरु का गाइडेंस आ गया कि तीनों जन उठो और अभी अपना काम करो. अच्छा, ये लॉजिक है 333. सो एंजल थेरेपी इज़ लाइक एन अम्ब्रेला, इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट. और वो अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे दूसरे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे ऑरास, जैसे चक्रास, जैसे एंजल की एनर्जी, एंजल के नंबर्स, फिर एंजल के साइंस, एंजल के कलर्स, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. अभी 1 घंटे के पॉडकास्ट में हम लोग कितना डिस्कस कर पाएंगे, लेट्स सी. बट येस, यू कैन गिव एनी फॉर्म टू एंजल्स. यू कैन स्लीप एट नाइट वाइल टेकिंग द नेम ऑफ योर guardian angel or the name of your Isht or your Kuldevi or Kuldevta, and in some way or the other they will come into your dreams after a certain period of time and they will guide you, they will definitely show you the way. वो आपको दिशा दिखाएंगे, लेकिन आपको अपनी दिशा देखने के लिए अपनी दशा को सुधारना है. दशा यानी आपका ब्रह्म, और ब्रह्म को कैसे सुधारना है? माइंड को, टू बी क्लियर ऑफ एवरीथिंग दैट इज अनवांटेड, टू क्लियर द क्लटर ऑफ द माइंड. तो देन यू गेट योर दिशा. वंस यू गेट योर दिशा, दिस इज योर दशा, दिस इज योर दिशा. वंस यू गेट योर दिशा, तो देन योर कर्म स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल concept. Everything what I do fits in a beautiful triangle. So it's like a triangle. Dasha, Disha, Karma, Akashic therapy, karmic therapy, angel therapy. Time, this is your time. This is your this is your money. This is your energy. This is your life purpose. This is your soul purpose. This is your core purpose. Everything fits in a triangle. And through angel cards and karmic therapy, Those are all tools. we get to know our soul purpose also. 100%. 100%. I and my wife, we ran a boarding school for near about 12 years, which was one of our, you can say, core purposes also. Core purposes and a life purpose to earn money and to educate children and all. And now we both have come to the soul purpose in our 50s. Both of us in our 50s now we have come to the soul purpose कि भाई बच्चों को बहुत पढ़ा लिया, उनको ज्ञान दे दिया, उनके पेरेंट्स को पढ़ाओ, बिकॉज फ्रॉम देयर इट इज़ वेयर द रूट कॉज स्टार्ट्स. सो पेरेंट्स को पढ़ाओ यानी पेरेंट्स को काउंसलिंग करो, उनको समझाओ, उनको अवेयर करो, ताकि फिर बच्चों पे वो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो वी वर गाइडेड आफ्टर 33 years in the educational field of teaching children, giving tuition classes, working in schools, colleges and boarding school. I was guided through this. So for me it has been a proper guidance in my life. सर, ये जो जैसे आपने एंजल्स का भी हम पूछ ही रहे हैं, गाइडेंस मतलब हाउ यू फील व्हेन यू गेट द एनर्जी. तो मुझे, मेरे लिए गाइडेंस के लिए मुझे टूल्स रिक्वायर्ड है. जैसे अभी सपोज मैंने एक कार्ड डेक लिया, ओके, ये मैंने मेरे हाथ में कार्ड डेक लिया और वो शुरू हो गया, और मुझे भी पूछना है कि भाई अभी आज आई हैव टू ट्रैवल
I have to, nahi, that's the wrong word. I have to. I am willing and I choose to travel. This is also very important. Choosing the correct word. Choosing the correct word. That is a frequency. So if I choose a wrong word, I immediately say cut, clear, delete in my mind, or like this, cut, clear, delete. It's become a habit now. It's become like a way of life. So I choose to travel from Delhi to Mumbai today, and just a simple guidance of angels कि चलो क्या करना है, थोड़ा कुछ ध्यान देना है, enjoy करना है, क्या करना है, whatever. Let us see, simple. And the card says someone new is coming. Okay, the card says someone new is coming. So this means कि I have to keep my eyes and ears open. I may attract a new client at the airport. किसी से बात करते करते. I may attract a new client if I get upgraded in the business class. Might be, some celebrity. जो होता है ये मेरे साथ बहुत बार होता है. I'm in the launch and I see someone and I talk to someone. I'm in the flight and I see someone. और इसे बहुत बार हुआ. सबके तो नाम नहीं लूँगा. अभी recently last week करवा चौथ के 2. It was on Saturday. Karwa Chauth was on Saturday, Sunday. Monday, I'm in the launch in the business class, and Pulkit Samrat and his wife walks in. Okay. और आधे घंटे पहले उनका फोटो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में देखा था. And I said, देखो ये फोटो है, ये सेलिब्रिटी, चलो आज देखते हैं इनमें से कौन मिलने वाला है. And I said just this, angels just देखो आज किससे मिलाना है ऐसे ही. Not that each and everyone is going to become my client. आधे घंटे के अंदर I sit in the lounge and I'm having my coffee and these both walk in and I tell them I just manifested you in half an hour and we had a chat for 5 minutes and then they left. Simple. Very good. So this card says someone new is coming. So अभी मुझे ध्यान रखना है, keep my eyes and ears open. तो ये tools हो गए एनर्जी के. ये गाइडेंस एक तो कार्ड से आता है. दूसरा गाइडेंस आता है from this instrument known as the labyrinth. Okay. This is a wooden instrument. This is called as a labyrinth. Labyrinth has been used in churches and in most of these Western countries for the last 2,000 years, 3,000 years. फिर जैसे जैसे वो revolutions हुए, जैसे जैसे wars हुए, most of these things were destroyed. Today also, if you go in Spain or in some other countries where there are big huge churches, you will find the design of the labyrinth on the floor. The tiles and the floor has been arranged in such a way that there is this labyrinth. This is known as the source. This is the point of entry where you go and you meditate on the labyrinth. और पूरा labyrinth आप cover करके वापस you come back. And you come back on this And then day. you come back. और ये जो source में आप जब रुकते हो, that is where you get connected to the source. देखा ये Center. वेटिकन This is what I think. वाटिकन में है बराबर. अभी ये जो सोर्स है, मेरे लिए ये सोर्स अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पर है, क्योंकि जहाँ पर अब मैं बैठा हूँ वो मेरा ब्रह्म स्थान हो गया. Compare it to some other religions. See the beauty of the things, the way it has been given to us, but somewhere we have lost track of a lot of things. Now, if I want to walk in this labyrinth, this is the source. लेकिन मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने सेंटर में. अभी मेरा मूलधारा चक्र is okay getting connected to the earth. So I am in my center of the earth in this space. That becomes my Brahmastan. This becomes my space. यानी ब्रह्मांड. ये 2 डायरेक्शन हो गए. और मेरे आसपास बाकी के डायरेक्शन है 8 डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ. तो विद द डायरेक्शंस, विद द नंबर्स, विद द कलर्स, विद टूल्स लाइक दिस इज अ लैब्रिंथ. ऑलराइट. सो ये जो टूल्स हैं अभी ये है पेंडुलम्स. मेटल का पेंडुलम है, क्रिस्टल का पेंडुलम है, ग्लास का पेंडुलम है. आई हैव अ सिल्वर पेंडुलम ऑल्सो. गोल्ड का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. थोड़े से और पैसे कमा लूँ, गोल्ड का भी पेंडुलम बना दूँ. सो क्या पता बाद में 2 साल के बाद में डायमंड का भी पेंडुलम बचे. सो that is also one, thought process, yeah. So what is happening over here, that we are getting connected to energy in different ways, in different tools. Vastu is also an energy science. Astrology is also an energy science. Numerology is an energy science. Reiki is an energy science, like people do the healing of Reiki hands-on. Pranic healing is an energy science. In the same way, angel therapy, Akashic records, and karmic therapy are also energy sciences. And when you're talking about energy science, you may require certain tools. You do require certain tools. As you asked me कि आप कैसे connect होते हो, तो initially अगर ये किसी को भी connect होना है, they'll require some energy tools. और थोड़ा सा इसमें घुल मिल गए, थोड़ा सा इसमें खेल गए, पूरा 2-3 साल हो गया, दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया, उसके बाद में you start getting connected. Then you start getting voices, clear audience. You start having visions, clear vision या क्या बोलते हैं उसको, clear sentience, clear audience, clear something, वो 4 clears है. You start feeling, अभी जैसे मुझे feeling शुरू हो गया.
you start hearing, you start seeing, and you start getting intuitive knowledge through your crown chakra. मुग्धा तुम पूछ लो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ सीरियस थॉट है तो अभी सब बैठे हैं बता देंगे So these are the ways you get connected to energy. These are the ways you get connected to angels. These are the और angels का basically मतलब क्या है? फरिश्ते. फरिश्तों का मतलब क्या है? Those entities or those energy patterns. I even call them patterns because they come in patterns. They can come in the form of numbers. They can come in the form of colors. Today is wearing bright red, which is a colors I have been observing since 9. मेरे पास 4 फ्रेम है अभी मेरे सूटकेस में. अच्छा और मैंने रेड चूज किया. मैंने ये पॉडकास्ट के लिए रेड चूज किया. शी हैज़ अ रेड थिंग, यू हैव अ कम्प्लीटली रेड थिंग, आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग रेड, बट द रेड वाज द कलर फॉर टुडे. Okay. Red was the color. So you all got confused like that. It is working in one way or the other through so many patterns. And the best thing is, all you need to do is you need to be quiet, you need to settle down, you need to ground your energy, you need to cleanse your aura. Now you must be noticing कि मेरी आंखें बहुत बार naturally बंद होती when I'm talking to you. Because वो vision आना शुरू हो जाते हैं सामने, या फिर तुम्हारे ऑरा का पूरा हो जाता है कि भाई ऑरा में इधर ये दिख रहा है या इसका ये थोड़ा सा ब्लैक डार्क स्पॉट है, ये है. ऑरा का मेन काम तो मेरी वाइफ का है. हमारा दिख रहा है सर कुछ रीता कल्याण जिन का मेन काम है, शी इज़ माई वाइफ. लेकिन आई ऑल्सो ट्राई, आई एम ऑल्सो लर्निंग, तो कभी कभार कुछ कुछ उसमें भी आ जाता है. तो अभी कुछ हमारा दिखा दोनों का आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट जोन, क्योंकि वो जोन में चला गया तो फिर देन आई विल हैव टू स्टार्ट इट. We'll talk about the later part of the podcast. तो अभी पहले So these are angel cards. This is a labyrinth. This is pendulum. There are other tools. ये पूरा एक एंजल थेरेपी का सब्जेक्ट है. और अगर आपको शुरुआत करनी तो आप हमेशा एक कार्ड डेक से शुरुआत करोगे. बिकॉज इनिशियली एकदम से तुम बोलोगे, जैसे यू आर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो पहले आप सीखोगे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. सो इट्स लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड, देन सेकेंड स्टैंडर्ड, देन थर्ड स्टैंडर्ड. अभी मुझे तो 18 साल हो गए, ऐसे गिनने गए तो 25 साल हो गए, ऐसे गिनने गए तो 18 साल हो गए. तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन एन एवरीडे बेसिस एंड दिस इज माई ब्रेड बटर. मेरे पास कोई और बिजनेस है नहीं और कोई काम है नहीं, और फिलहाल तो यही कर रहा हूँ अच्छी तरह से. तो एंजल कार्ड्स में कितने डेक होते हैं? एंजल कार्ड्स में ऐसे बेसिकली देखने गए तो अगर किसी के पास भी 5-1 डेक हो गए तो ठीक है, इनफ है. मेरे पास तो 175 से ऊपर है. एंड समटाइम्स नहीं, बीच में थोड़ा सा ईगो में मैं बहुत बोलता रहा है 175 कार्ड डेक्स. और एक दिन पता चला एक क्लाइंट ने फ़ोन किया, बैंगलोर से एक लेडी ने फ़ोन किया, एंड शी सेड सर आई एम हैविंग 200 कार्ड डेक्स, मुझे पता नहीं उनका क्या करूँ. शी हैज़ बीन गैदरिंग कार्ड डेक्स फॉर लाइक 10 years नाउ. ओके. तो मैंने बोला आप कुछ करते क्यों नहीं हो. दैट टाइम एंजल्स ऑल्सो गाइडेड मी कि देखो उनके पास 200 कार्ड डेक्स और मेरे पास 175. तो आई सेड यस. अभी थोड़ा सा बोलते समय आई जस्ट कीप इट वेरी नॉर्मल कि आई हैव 175 कार्ड डेक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन अगर आपको सीखना है या आपको शुरुआत करनी है, यू कैन स्टार्ट विद वन बेसिक कार्ड डेक ऑल्सो, दैट्स मोर देन इनफ. जैसे अभी आपने पूछा है तो बता दूँ, दिस विल बी लाइक एन एंजल कार्ड डेक. एन एंजल कार्ड डेक कैन हैव 40, 45, 50, 55 cards. There is no particular fixed ratio or count of the cards. सर एक बार आप दिखा दो. Okay, this is like an angel card deck. Okay, simple. You can see from the length. मैं भी उसको compare कर लेता हूँ. This is an angel tarot card deck. See the size. Okay. So tarot always has 78 cards. Angel tarot cards. Even the normal tarot. उसके ऊपर भी जाएंगे तो वो एक अलग टॉपिक है. द फर्स्ट टैरो कार्ड डेक इज राइडर वेट टैरो कार्ड डेक. वो एक ही जो बना हुआ है 300, 400, 500, 600 साल पहले का, वो बहुत ही लाइक राजा महाराजाओं के टाइम का. नॉट अपने यहाँ के राजा महाराजा, इटली, एथेंस, ग्रीक, दे वुड यूज दैट एंड इट वॉज क्रिएटेड समवेयर ओवर देयर ओनली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपियन वर्ल्ड. सो अ टैरो हैज 78 कार्ड्स, ऑलवेज फिक्स, एनी टैरो. There is one tarot which is known as a Rider-Waite tarot card deck. It is the oldest and the original tarot card deck. People who practice that are known as tarot readers. So I'm not a tarot reader because I'm not using that card deck. Okay. And that card deck is a totally different energy, very strong energy, very powerful energy. Netflix पे अभी recently फिल्म आई थी टैरो, मैंने देखी. अगर आपने वो फिल्म देखी तो आपको समझ में आ जाएगा. तो वो टैरो में थोड़े 2-4 कार्ड्स नेगेटिव भी है. डेथ का कार्ड्स है, हैंगमैन का कार्ड है, फूल का कार्ड है, क्लाउन का कार्ड है, ऐसे अलग अलग है. वो तो उसमें तो उन कार्ड्स को ना, जो हैंगमैन सर ने बोला, वो उसको सिद्ध कर लेते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं. तो वो जो कार्ड डेक्स है उसकी एनर्जी थोड़ी रहती है, बट यू कैन मैनेज दैट एनर्जी.
डरने की कोई बात नहीं है, वो तो वो फिल्म में थोड़ा दिखाया गया है तो वैसे दिखाया भी है, बट दैट इज़ द ओरिजिनल टैरो डेक। इसलिए जब आपने बोला कि चलो मैं सरका देता हूँ, मैं रख देता हूँ, मैंने आपको ना बोला, मैंने कार्ड डेक को टच नहीं करने दिया। हाँ हाँ, I know. तो एक दूसरे के टैरो कार्ड डेक्स, एंजल कार्ड डेक्स टच नहीं करते, राइट? और वो टैरो डेक, वो जो फिल्म में दिखाया गया था, इट वाज यूज्ड बाय सो मेनी पीपल, एंड द लास्ट पर्सन हु यूज्ड दैट, शी हैड सम विच क्राफ्ट और गॉड नोज व्हाटएवर इन द मूवी आई एम सेइंग। सो इन द सेम वे वो दैट इज द ओरिजिनल टैरो कार्ड डेक, सॉरी, ओके, हाँ, टैरो कार्ड डेक. Since I'm not using that, so I don't call myself a tarot reader. But you must have seen many women and men who, especially women, who are using only that one card deck. They are tarot readers. They are not angel therapists. There's a lot of difference which people are not aware. टैरो रीडर्स अलग होते हैं, वो एक ही कार्ड डेक अपने पाउच में लेके घूमते हैं, फिर वो किसी के यहाँ पर भी गए, घर पे गए या कोई एग्जीबिशन में, शादी में, इधर उधर जहाँ पर भी रीडिंग कर रहे हैं, वो लोग पूरा वैसा स्प्रेड करते हैं, कार्ड्स उठाते हैं और उसका गाइडेंस देते हैं. दे आर टैरो रीडर्स. They are not angel therapists. An angel therapist uses different card decks. But if I am only using this card deck, I am an angel card reader. ये बहुत जानना ज़रूरी है. जो दाई माँ या जो डॉक्टर प्रेगनेंसी का काम कर रहा है वो गायनेक है, जो नर्स का काम कर रहा है वो न्यूरो सर्जन है, जो हार्ट का काम कर रहा है वो हार्ट सर्जन है. इस तरह इसमें भी अलग अलग है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है तो लोग सब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं. मुझे 10 साल तक लोग, अरे क्या करता है, टैरो रीडिंग करता है, क्या करता है, टैरो रीडिंग करता है, क्या करता है, औरतों के काम करता है, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड अ वुमेन्स फील्ड टू रीड टैरो कार्ड्स. आज अभी जाके वो रिस्पेक्ट और वो औहदा और वो थोड़ा स्टेटस मिला है कि पीपल टेक मी सीरियसली. नहीं तो मेरे घर वालों ने मुझे सीरियसली नहीं लिया 10 साल तक. पहले जब टीचिंग में आ गया तो क्या कर रहा है, मास्टर बन रहा है. आई एम अ मारवाड़ी लोग तो लाइक बिजनेस करते हैं, सोना चांदी, ये वो दिस दैट. तो मैं जब बिजनेस में नहीं जा रहा था तो आई वाज लाइक नॉट टेकन सीरियसली इन माय कम्युनिटी ऑल्सो. क्या कर रहा है, मास्टरगिरी कर रहा है, यानी टीचिंग कर रहा है. गाँव में जैसे पुराने मास्टर होते थे पुरानी फिल्मों में, आप लोग तो प्योर बिजनेस मैन होते हो ना. हाँ, राइट, वो वैसे देखा गया. फिर ये फील्ड में आया. मेरे खुद के ससुराल वाले मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे. ससुर जी वगैरह भी कभी ये सब क्या है, आके मेरी फैक्ट्री में बैठ जाओ. उनकी 5-5 फैक्ट्रीज हैं, तो बोलते थे आके मेरी कोई फैक्ट्री में बैठ जाओ ना, उधर काम कर लो. But this was not taken seriously. Then after a point of time, as it developed and as I developed the skills through the grace of the angels, it was taken seriously. So you need to know this is an angel card deck. You are an angel card reader. This is an oracle card deck. Oracle अलग होता है अभी वापस. Oracle में angels का आना जाना हो भी सकता है, but oracle is more like a predictive. थोड़ा सा on the prediction. पुराने ज़माने में when people would go for wars and all, तो they would call in the oracle. The oracle was normally a lady. Then she would channel the energy. She would close her eyes. She would go like this. उसको थोड़ा वो सा आता था, and then visions आते थे और इससे उनकी आंखें ऊपर नीचे होती थी. And she could predict कि you're going to win the war or you're going to lose the war or you're going to come back in one piece or no. Those were oracles, and the most famous was the Oracle of Delphi. Google पे जाके आप देखना, 300 फिल्म बनी थी. हाँ हाँ, उसमें देखा है. वो लोग रखते हैं और वो उनको वर्जिन रखा जाता है ताकि उनके उस टाइम पे मानना था कि भाई वर्जिनिटी होनी चाहिए, ये है वो. अभी तो काफ़ी कंसेप्ट चेंज हो गए. अभी तो आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. लोग जब मुझे कभी वंस अ व्हाइल आई एम इन द एयरपोर्ट एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग माई ड्रिंक बियर, अगर मैं एंजॉय करूँ तो और कोई मेरे पास आ गया, बोला सर आप तो टैरो कार्ड और एंजल थेरेपी करते हो, आप पी रहे हो? अरे भाई पी रहा हो यार, मेरी भी लाइफ है. I can just enjoy a glass of wine or a drink. 24 घंटे थोड़ी ना टर्न कर भाई. And before 24 hours and after 24 hours, I'll make it sure that I'm not touching the cards. I believe that. No, it's not necessary कि वैसे believe नहीं करना है. तो ये एक चीज़ हो गई. Oracle cards. Okay, so those who are doing oracle cards will be called as an oracle card reader. Now these are energy cards. These are basically dealing with energy. Okay. Okay. Energy can be different kinds. Energy can be of your chakra, of your body. Energy can be of your body organs. Energy can be space energy around you, direction energy around you. If you're studying this with me, you'll be known as an energy card reader. Okay, this is a tarot card deck, angel tarot card deck, not tarot card deck, angel. If you're learning this with me, then you are known as an angel tarot card reader. अभी आप सारा कुछ पढ़ लो, पेंडुलम पढ़ लो, लेब्रिंथ पढ़ लो, ऑरा क्लीनिंग पढ़ लो, ऑयल्स पढ़ लो, थोड़ा सा हर्ब्स के बारे में पढ़ लो, पूरा सब ताम झाम जो भी है अंदर पूरा सब कर लो, then you are called as an angel therapist. वाह. तो सर ये करते कैसे हैं और ये हम कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है?
आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है? मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं जैसे आपके पास आई, मेरी कोई प्रॉब्लम है, So depending on your problem, depending on your question, Right. you will receive guidance. If it's a very simple question, let's take now questions. For example, आपने बताया कि सर मुझे गाड़ी लेनी है. Okay, next week I am planning to purchase a car. What is the guidance on that? No, you come with a simple question. I am purchasing a car, but angel therapy can guide you. कौन से मेक की कार लेनी है, कौन से ब्रांड की कार लेनी है, कौन से कलर की कार लेनी है, और अगर आपको आगे भी जाना है तो कौन से गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए. आई एम नॉट गोइंग इनटू न्यूमरोलॉजी. इतना बट precise एंजल्स, यस यस. और यहाँ तक कि आप अगर लोन पे ले रहे हो तो कौन से बैंक से लोन लेना है. अच्छा जी, एंजल्स कैन गाइड यू टू दैट डिटेल. कि अगर आपने गलत बैंक से सो कॉल्ड लोन ले लिया, सो कॉल्ड गलत बैंक से, जो आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, वो लोन आप भर ही नहीं पाओगे. ईएमआई बाउंस होते रहेंगे, कुछ ना कुछ होते रहेगा. 5 तारीख का ईएमआई और 4 तारीख को कुछ इमरजेंसी आएगी और आपके अकाउंट में से पैसे खाली, और 5 तारीख को आपका ईएमआई बाउंस होता है, बिकॉज वो बैंक की एनर्जी और आपके नाम की एनर्जी मैच नहीं हो रही है. So depending upon the client, you pick. Yes. So now you just give a simple example ki car. Sorry, I give a simple example car. That is one example you can compare. और for example he comes कि सर अभी 2 ऑप्शंस हैं, या तो भाड़े पे घर ले लूँ, या घर चेंज कर लूँ, या कि नया घर खरीदना है और ये मैटर है. अभी नया घर खरीदना है, तुम्हारे लिए तो वो एक ही टॉपिक हो गया, नया घर खरीदना है. एंजल थेरेपी में देन वी विल स्टार्ट. कौन सा घर कौन से एरिया में खरीद रहे हो, कौन से सिटी या स्टेट या इसमें खरीद रहे हो, कंट्री में, कौन सा बिल्डर है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है. मैनी पीपल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर डूइंग अ सेशन विद मी. सेशन के थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, बट दे हैव सेव्ड लैक्स ऑफ रुपीज़ बाय नॉट एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द रॉन्ग काइंड ऑफ बिल्डर और द रॉन्ग काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. ओके. क्योंकि बहुत बार आप 2-5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे देते हो, पता चला फिर तो एक फ्लोर भी नहीं बनाया अभी तक. एंड ही वॉज गोइंग टू गिव यू द फ्लैट इन सपोज 2018 और आज 2024 हो गया, कुछ अता पता नहीं है. आपके तो 5 लाख रुपए अटक गए ना. या अगर आपने सपोज 50 लाख लोन लेके दिया बैंक को, बैंक से लोन आपने ले लिया, आपने उनको पूरे पैसे दे दिए, और आप यहाँ पर ईएमआई भरते जा रहे हो और 5 साल से आपको घर ही नहीं मिला है. सो फॉर अस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉर अस मीनिंग फॉर पीपल हु प्रैक्टिस एंजल थेरेपी. घर कहाँ पर लेना है, कौन से एरिया में लेना है, कौन सी बैंक से लोन लेना है कि नहीं लेना है, कौन से बिल्डर का लेना है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कबीर अभी आपको घर लेना है कि नहीं लेना है, पहले तो ये बता दें. अगर आ गया कि 1 साल तक घर नहीं खरीदना है, फॉरगेट द टॉपिक. कल मैंने एक जन की रीडिंग की है, अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन दिल्ली, एंड दे आर गोइंग टू परचेज अ न्यू फार्म हाउस, और उनके लिए 2025 में साफ मना आया है नॉट टू गो इन फॉर एनी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और एनी फार्म हाउस, अदरवाइज दे विल बी सम और द अदर इशू. तो उन्होंने बोला चलो मैं नहीं लेता हूँ, मेरे भाई के नाम का लेता हूँ. भाई साहब को बिठा दिया, दूसरे भाई को, उनके लिए भी ना आ गया. ओके. अभी 2 बार जो ना आ गया, तो देन यू शुड अंडरस्टैंड कि 2025 में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना. आई एम नॉट सेइंग जनरली में, हाँ प्लीज डोंट गेट द रॉन्ग आइडियाज. It's the personal. टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, हु इज कम फॉर द गाइडेंस. तो जैसे कार का गाइडेंस आ गया, ये आपका हाउस का गाइडेंस आ गया, इस तरह के सवाल होते हैं. तो ये गाइड करते हैं या ये प्रिडिक्शन भी कर देते हैं आपके फ्यूचर की? I avoid using the word prediction. I avoid using the word solution, outcome, result. आज से 15-17 साल तक, जब तक मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे, स्पीकिंग ट्री में ऐड दिए, और जब भी एक आधा वर्ड मैंने सोल्यूशन डाला तो ऐड भी रिजेक्ट होता था. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू कैन नॉट यूज वर्ड्स वेयर पीपल ऑलरेडी अज्यूम कि इन्होंने जो बोला है वो होने वाला है. और इस काम में तो वैसा है ही नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, न्यूमरोलॉजी में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इट्स ऑलवेज, it was always 50-50. Now I call it 75-25. 75% angels have guided you. They gave you the guidance ki do this, do this, do this. 25% is always your willpower, is always the free will and the power of choice. Okay. Now why do I call this? This also I'll explain. Angel therapy deals with 3 factors. GOT got. G is for guidance, O is for options, and T is for timelines. So let's say Kabir is saying कि I want to purchase a house in 2025. Now he takes the reading and he takes the session. Session में उसको GOT मिलता है, गाइडलाइंस मिलते हैं पहले कि 2025 में घर लेना है कि नहीं लेना है. नहीं लेना है तो भी ऑप्शंस मिलेंगे कि कब लेना है और कैसे लेना है. लेना है तो भी ऑप्शंस मिलेंगे,
कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, कौन से बिल्डर से लेना है, कौन से एरिया में लेना है, और उसके बाद में उसकी टाइमलाइन मिलती है। 2025 के कौन से महीने में पॉसिबिलिटी है, 2025 के एंड में पॉसिबिलिटी है, शुरुआत में पॉसिबिलिटी है। और ये टाइमलाइन को हम लोग बोलते हैं वॉर्टेक्स, VORTEX, वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी। सो अ सर्टेन पोर्टल इज ओपनिंग from your Akashic records to the cosmic energy, and that portal is guiding you to either take the property or to get married or to take a new car or to fall in love or to invest in shares or to invest in cryptocurrency. Many people, many of my clients, when they have been explained by angels, guided by angels ki right now don't invest in crypto, right now invest in crypto, they have done a good job of that. तो सर बॉलीवुड के लोग भी आते हैं आपके पास? Yes, yes. So, कौन कौन आते हैं? फराह खान का तो मैं भी बोल बोल के थक भी चुका हूँ, वो भी बोर हो गई होगी सुन सुन के। शी स्टार्टेड इन 2015 एंड अभी दिस इज़ लाइक 2024 वी आर इन टच। बीच बीच में उनका फ़ोन आते रहता है, सेशंस होते रहते, कभी मैं उनके घर पे जाता हूँ, कभी वो मेरे ऑफिस। उनकी फिल्म नहीं आई काफ़ी टाइम से? वो तो गाइडेंस उनका आ गया था 2015 में, तो वो तो स्टोरी बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट में भी बता दी है। अब उनकी फिल्म जल्दी आने वाली है और होगा आफ्टर 7 ईयर्स। उनके लिए 7 ईयर्स का वेटिंग पीरियड आया था। अभी अगर आप एस्ट्रोलॉजी में गए होते तो वो 7.5 ही हो जाती। करेक्ट, यस। एंजल थेरेपी में आए तो 7-8 ईयर्स का वेटिंग पीरियड आया था। फराह खान है, शेखर सुमन जी हैं, मोनी रॉय हैं, अंकिता लोखंडे हैं। संजय दत्त के बर्थडे पे रीडिंग हुई थी, प्रॉपर बर्थडे पे, 20th जुलाई आई थिंक, 20th जुलाई से बर्थडे, 2 साल पहले की बात कर रहा। और उनको भी काफ़ी उनसे हेल्थ के रिलेटेड वगैरह उनको जो जो बताया था एंजल्स ने, जैसे गाइड किया था, उन्होंने थोड़ा फॉलो किया, थोड़ा नहीं फॉलो किया, थोड़ा नहीं फॉलो किया तो हॉस्पिटल जाना भी पड़ा, होते रहता है। बट ही इज़ फाइन नाउ। या परफेक्ट। तो काफ़ी सारे लोग हैं वैसे, बहुत लोग नाम लेने देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हमारा नाम नहीं लेना है, तो देन आई अवॉइड टेकिंग नेम्स। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट अलाउ मी टू टेक नेम्स एंड देर आर मेनी पीपल हु अलाउ मी टू टेक नेम्स, तो उनका नाम हम लोग ले लेते हैं। मोस्टली तो ये फिल्मों का ही पूछने आते होंगे आपसे कि कब ये फिल्म। अरे सर उसका तो मैं आपको क्या बताऊँ, उसकी वजह से तो झगड़े हो गए और उसकी वजह से तो इतने प्रॉब्लम्स हो गए कि मैंने अभी अंधेरी लोखंडवाला छोड़ ही दिया है। I was 4 years in that area which is called the typical film area, that लोखंडवाला, ओशिवरा, यारी रोड वाला पूरा वो जो ट्राइंगल। मैं ओशिवारा में ही था। या तो मैंने वो एरिया ही छोड़ दिया ना। केम बैक टू माई ओल्ड नेबरहुड, माहिम माटुंगा, मिडिल क्लास नेबरहुड। बिकॉज क्या हो रहा था, आपने मुझे, यू आर सपोज अ फिल्म प्रोड्यूसर और अ फिल्म डायरेक्टर, आपने मुझे, मेरी और आपकी रीडिंग हुई एंड नाउ यू लाइक्ड इट सो मच कि यू इंट्रोड्यूस्ड मी टू सम एक्टर। अभी वो एक्टर ने आके मुझे सवाल किया, उन्होंने सेशन लिया, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो एक्टर या एक्ट्रेस उस टाइम पे सवाल करते हैं, सर मैं इन्हीं की फिल्म करने जा रहा हूँ, गाइडेंस क्या है? और वो आ जाते हैं, दिस फिल्म इज़ नॉट मेंट फॉर यू, और ये उनको मना कर देते, मुझे तुम्हारी फिल्म नहीं करनी है। बाद में 1-2 साल के बाद, 2-3 महीने के बाद इन लोगों की किसी पार्टी वार्टी में बात होती, दोनों अगर थोड़े जाम वाम लगाए हुए होते, अरे यार मैं तो तुम्हारी फिल्म करने वाला था लेकिन वो सर से गाइडेंस लिया, मैंने तुम्हारी फिल्म नहीं की। ये भाई साहब अब मुझे फ़ोन करके गालियाँ देते हैं, मैंने ही तुमको एक्टर भेजा और तुमने ही मेरा वो कर दिया। तो इसलिए वो थोड़ा सा उसमें डाइसी हो जाता है। तो मैं भी नाम लेता नहीं हूँ ऐसे। कम से कम अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो पिछले 5 सालों में, नाउ दैट आई एम बैक टू माटुंगा, 2 years हो गए, 4 सालों में, फ्रॉम 2019 आई शिफ्टेड इन अंधेरी, जून 2019 टू मार्च 2023 I can count 6 producers who had this issue with me. 6 producers. किसी किसी की डील होने वाली थी, किसी किसी की जॉइंट फिल्म होने वाली थी। वो तो जाने दो। आपके दिल्ली में इटसेल्फ, आपके दिल्ली में मीडिया हाउस है। आई विल नॉट टेक द नेम अगेन, आई रिफ्यूज टू टेक द नेम। देयर इज अ मीडिया हाउस, अ प्रॉपर टीवी चैनल, and the wife runs the media house and the husband is at some other bigger post, okay, maybe in politics or maybe in judiciary or maybe somewhere, now you guess it. Wife called me in her studio. She had what, 3 sessions or 2 sessions podcast type के से interview type, और उसके बाद में उन्होंने 4 उनके जो गेस्ट आए थे उनका रीडिंग करवा दिया मेरे पास आधे घंटे का। वो 4 गेस्ट में से 2 गेस्ट शायद उनके साथ जुड़ने वाले थे, इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, कुछ करने वाले थे, और उन्होंने रीडिंग के लिए तो बिठा दिया। अभी मैं उस समय तो झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेरी लाइफ में झूठ नहीं बोलता हूँ, बहुत झूठ बोले मैंने भी, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं हो सकता बिकॉज आई हैव टू बी ब्लंट।
तो उस समय आया तो बोले कि सर एक ऐसा है, हम लोग इधर इन्वेस्टमेंट, नहीं आपको इधर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं, आपका तो पैसा अटक जाएगा, नहीं तो ये तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट। और वो इन्वेस्टमेंट उन्हीं के चैनल और उन्हीं के काम में था। ओ, आज दिन तक मेरे वो दोनों एपिसोड एयर नहीं हुए हैं। मैं समझ गया आप किन की बात कर रहे हो। 2 एपिसोड भी एयर नहीं हुए हैं। और भाई साहब जो पॉलिटिक्स से और जुडिशरी और इसमें उसमें थे, उन्होंने पूछा था कि ये पोस्ट मिलेगा, इस पार्टी में जाऊंगा, ये मिलेगा, उनके लिए भी ना आया। ही गॉट वेरी अपसेट। ये कैसा गाइडेंस है? एंकर भी है ना शायद। जो कुछ भी है व्हाटएवर, अभी वो जा रही है तो नहीं तो यू विल पुट 2 and 2 टुगेदर, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज मैं समझ गया आपके कम टू दिल्ली एवरी मंथ and I have a lot of clients in Delhi. There are fashion designers who have taken a session and then they have not called me again at all. Because those fashion designers are again related to some politicians and politicians are again related to some actors, and you know this is a very I would बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। avoid easy the word vicious subtle, but this is a very beautiful triangle. I'll say beautiful triangle. ये ब्रह्मा विष्णु महेश का triangle है। Politicians, stars and whatever XYZ जो भी है, celebrities या जो कुछ भी बोलो, तो क्या हो जाता है, you have to be very careful कि with whom you're dealing. राइट। And there have been people who have just called me once and they have never called me again for 4 years, 5 years, because इतना कुछ आ गया है और इतने डर जाते हैं वो लोग, इतने डर जाते हैं कि अभी मैं क्या बताऊं। सो कितने साल की, एज यू सेड, गाइडेंस? You can go up to a year, 2 years, 3 years. अभी फराह खान के केस में तो 7 साल का आ गया कि भाई 7 साल तक कोई फिल्म तुम्हारी हो नहीं सकती है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था ना उनसे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो उनका और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन ये क्वेश्चन इतना, दूसरा भी एक क्वेश्चन था। जैसे आई वाज इन द अपर क्रस्ट एग्जीबिशन। अपर क्रस्ट इज अ फेमस वाइन एंड स्टाइल मैगजीन ऑफ बॉम्बे रन बाय फरजाना कॉन्ट्रैक्टर, एडिटेड एंड पब्लिश बाय फरजाना कॉन्ट्रैक्टर, जिनके हस्बैंड थे बैराम कॉन्ट्रैक्टर, हु वाज मैनेजिंग द आफ्टरनून न्यूज़पेपर। तो इनके जो एग्जीबिशंस होते थे उनमें मैं जाके बैठता था, बिकॉज इवन फरजाना कॉन्ट्रैक्टर नोज मी, वी हैड द सेम, वी वर नेबर्स इन पंचगिनी, जहाँ पर मेरा हॉस्टल था उनका वहाँ पर ये था। तो उनके एग्जीबिशन में बैठा था मैं, वहीं पर फराह खान वॉज द चीफ गेस्ट। तो शी केम देयर, ओके, शी केम देयर एंड शी सॉ मी एंड शी सेड, अरे टैरो चलो मैं भी बैठती हूँ। एंड यू नो हाउ शी इज़ लाइक मूफट एंड बोल्ड एंड ऑल। बैठी तो उन्होंने पहले ही सवाल किया। पहला जैसे ही सवाल किया तो गाइडेंस आया कि फराह मैम, उस टाइम तो मैं भी नहीं जानता था, तो मैंने फराह मैम की this card and this guidance and this question holds no good for you because your bags are already packed and you are traveling abroad tomorrow. What was the guidance? Your bags are already packed and I even know the card deck also and the card also. अगर अभी होता तो मैं आपको दिखा देता। You are traveling abroad tomorrow. She says, how do you know it? I said, what? How do I know it? I'm doing the card thing and it is guidance, it is intuition. Whatever has come, I'm telling you. Yes, she said, I'm traveling tomorrow. And I said, you're even traveling for a long time. Maybe even a month. I think she was gone for 30-40 days at that time. Abroad जाके आने के बाद में then she connected with me once again. That's how it got. Then she came to the office. Then again she came to the office. Then she said, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ये फिल्म नहीं बनेगी, ऐसा नहीं, मैं खुद ही अभी टैरो सीखूंगी, मैं खुद ही तेरा टैरो कर लूँगी। 2 years I think she learned टैरो, she did something whatever. After 2 years she connected again कि अब क्या then फिर वो गाइडेंस आया whatever जो भी हुआ, लेकिन 7 साल तक उनके फिल्म नहीं आई। For that matter, even Mr. Shekhar Suman also, very good soul, very pally and very like वो भी मुफट। इनके तो 14-15 साल चल रहे थे खराब। उनका जो गाइडेंस आया हेल्थ का, करियर का, it was so to the point and so beautiful. Like he gave 3.55 minutes, 3.5-4 मिनट का उन्होंने फीडबैक भी दिया है 2 वीडियोस पे। अब तो मेरे पास वो वीडियोस नहीं है, लेकिन देयर वाज अ टाइम ही वाज लाइक, इतना उन्होंने एकदम पैशनेटली बताया था इस थेरेपी के बारे में। और उन्होंने एक ब्यूटीफुल लाइन यूज़ की थी, ताश के पत्तों की तरह आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो अभी वीडियो अगर मुझे मिला तो मैं आपको भेजूँगा वापस। So there are people who really take the guidance seriously. Moni Roy took the guidance seriously. Ankita Lokhande was going through a very XYZ period at that time. She took the guidance very seriously. In fact, Ankita and Moni to have taken sessions with my wife also for healing, where they released a lot of anger, a lot of pent-up issues, and everything came out. So this thing works beautifully if you allow it to work. Right. आप तो एक तरीके से डॉक्टर है ना, दवाई
बता रहे हो आप, अब पेशेंट खाना ही नहीं चाहेगा तो उसको क्या ही कर लो। राइट राइट, दैट इज राइट। वो हिसाब से आप डॉक्टर बोल सकते हो कि भाई चलो ये टैबलेट दिन में 2 बार ले जी लीजिए। हाँ जी हाँ। भी आपने तो टैबलेट ही फेंक दिया और लिया थम्स अप और लिया वाइन वाइन को, फिर यहाँ पे आप बोलते हो कि कर्मा पार्ट आ जाता है ना। क्योंकि वो उनके कर्म उनको करने नहीं दे रहे ना। नहीं तो अगर इंसान समझदार होता, और मैं तो डेफिनेटली, मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ कि एंजल थेरेपी का सेशन हुआ, अभी गो टू द एस्ट्रोलॉजर, देन गो टू द न्यूमरोलॉजिस्ट, टेक द सेम क्वेश्चन ओवर देयर, and if from all 3 people you're getting the same answer and the same guidance, sorry to use the word answer, cut clear delete, the same guidance, then boss, it's a knock on your head. You are not listening. तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। करेक्ट। तो चलिए सर, ये तो अभी हम बात कर रहे थे थेरेपी के इस बारे में, तो लेट्स आई थिंक मूव ऑन टू एंजल नंबर्स नाउ। एंजल नंबर्स का तो क्या बताओ, एंजल नंबर्स का तो सारा डिस्क्रिप्शन, सारा डिस्क्रिप्शन गूगल पे जेनरिक में दिया है। क्विकली आपको बता देता हूँ, सारा डिस्क्रिप्शन गूगल पे दिया हुआ है, जेनरिक जो मतलब होता है। लेकिन अगर आपको एंजल नंबर्स का स्पेशल जानना है, देन यू हैव टू टेक अ सेशन, यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, आई टैली द एंजल नंबर विथ योर डेट ऑफ बर्थ, अच्छा, विद द डे एंड द डेट एंड द टाइमिंग ऑफ दैट डे, और तुम्हारे लिए स्पेसिफिक गाइडेंस क्या है वो पता चलता है। अभी जैसे हम लोग 333 पे उठे, जनरल गाइडेंस तीनों के लिए था, जाओ भाई काम शुरू करो, गुरु इज विथ यू। मेरे भी गुरु मेरे साथ में ही है, नीम करोली बाबा जी, ठीक है। लेकिन मेरे लिए स्पेसिफिक उस टाइम पे गाइडेंस ये था कि 3 गुरु का कॉम्बिनेशन आया 333, गो इन फुल फोर्स एंड एक्सप्लेन एवरी कंसेप्ट इन डिटेल एज मच एज पॉसिबल। आई सी अ लॉट ऑफ 1111 यस, एवरी टाइम। इन जनरल टर्म्स, जनरल में अगर देखने गए तो 111 इज फॉर न्यू बिगिनिंग्स, go and start your project, go and do something new, it's a good day to begin something, murat karna hai to kar lo, okay, it is to guide you for your vision, vision ka matlab hai aage ka vision. My first question to every person I meet is, what's your vision for the next 5 years? I ask the same thing to your brother now, 2-5 मिनट के लिए, 2-5 सेकंड के लिए हिल गए। I've asked this question to Sahara Shri Subroto Roy, God bless his soul, now he is no more. उनके मेरे साथ में 2 सेशन हुए थे, तीसरा सेशन होते होते एंजल ने तो बुला दिया उनको, अभी और तो क्या बोलो। उनके साथ तो जो हुआ था, लाइक ही वाज वेयरिंग 2 शनीज, 2 नीलम। अच्छा। और जैसे ही मैं एंटर हुआ, मैं बैठा, हम लोगों ने चाय पानी वगैरह सब कुछ किया। आई सेड दादा 2 शनि में से 1 शनि नहीं चल रहा है, एनर्जी बहुत वाइब्रेशन ये हो रही है, आपको चाहिए तो आप टेस्ट करा लो। ही वाज लाइक, आई वाज अ नोवाइस, ओके, ही लाइक सहारा श्री, ठीक है। वो उनके पास तो 10 एस्ट्रोलॉजर होंगे, इतना सारा पहना हुआ ये खुद अपने आप में बहुत बड़े, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बोला अच्छा कैसे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला आप दोनों रिंग निकाल के टेबल पे रख दो। आई चेक दी एनर्जी, आई डिड एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैड टू डू, जो कुछ भी प्रोसेस करना था किया। देन आई सेड दादा ये वाली जो रिंग है आपकी, ओके, ये वाली जो शनि की रिंग है, इसका पूरी तरह से एनर्जी ख़त्म हो गया, चार्जिंग ख़त्म हो गया, और ये भी पहनना भी आपको ज़रूरी नहीं। वो नीलम का खड़ा in front of me, he called up his astrologer in Banaras or somewhere, God knows, and he took him on the speaker और पूछा कि मैंने 2 नीलम आपने पहनने बोले थे, ये ऐसे ऐसे था, उसमें से एक का शेप ओवल, एक ये है, तो अभी क्या करूँ, ऐसे ऐसे क्या बोल रहा है। तो उन्होंने कुछ प्रश्न कुंडली वगैरह बनाया होगा, उधर कुछ किया होगा, तो बोला होगा दादा उसमें से जो एक है वो निकाल के रख दीजिए, वो पहनने की ज़रूरत नहीं है। एंड सहारा श्री वॉज लाइक अगास्ट। I said, sorry, angels guided the same thing here. Astrologer guided the same thing on the phone. He's in Banaras. I was in Delhi. इनका इधर दिल्ली में किधर उनका है सारा शिक ऑफिस वहाँ पर। दिल्ली में भी, नोएडा में भी। Then he believed. Then he asked my wife to do the aura session and my wife told him left part of the health is affected, body is affected. ये 3 चीज़ें हैं। ही आस्क्ड हर कि आपको कैसे पता चला। माई वाइफ सेड ये और आपका डल लग रहा है, ये इशू है, इधर ब्लैक स्पॉट्स दिख रही है। एंड हेल्थ इश्यूज उनको थे, लेकिन वो शायद किनको बता भी नहीं रहे थे ज़्यादा, और इतना सारा स्ट्रेस वगैरह तो होता ही है। अभी इन लोगों की ज़िंदगी में तो स्ट्रेस बहुत होता है, वो भी स्ट्रेस था, काफ़ी था। फिर उनको 2-3 चीज़ें और जो एंजल थेरेपी में आई थी, उनको मैंने चिट्स पे लिख के दी है। मैंने बोला था ये 2 चिट आप रखो, रिकॉर्ड मत करो, ये 2 चिट आप रखो, ये जब 2 चीज़ें एंजल गाइडेंस के हिसाब से हो जाएगी तो आप मुझे वापस 3 बार कनेक्ट कर लेना। दूसरी बार भी उन्होंने कनेक्ट किया, उसमें से कुछ हुआ होगा। And unfortunately, he wanted to call me for more sessions, but then after that something happened legally and this, that, and then we were not in touch for 6-7 months, और बाद में पता चलता है कि he passed away. एंजल नंबर है जैसे अभी मुग्धा ने 1, हाँ, तो एंजल नंबर्स की हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी। तो एंजल नंबर्स में
You will be guided how to start something, how to end something, how to close something, how to come out of a relationship, how to come out of a bad business or whatever. So angel numbers will guide you. If you want a generic meaning, 1111, 2222, 333, 444, That is available on Google also. you can go on Google and you can check. मुझे रात को मेरी नींद 3 पे ही खुलती है मोस्ट ऑफ द टाइम. You are getting spiritually activated. Simple. Dr. Wayne Dwyer, one of my therapists, मैंने उनसे 2 सेशन लिए जब वो भी जिंदा थे. तो Dr. Wayne Dwyer would always get up at 3.33 क्योंकि उनकी भी आँख naturally खुलती थी. And he was so much at that time, he was writing this book on, what is that? He was writing a book on Tao. He was writing a book on Taoism. अच्छा. Principle Taoism is in Chinese या जो एक पूरा modality है healing का, Taoism का पूरा book आता है. And he was also working on Taoism and he was working on some other book. So every morning he has written all this in his book also and he is described in all his interviews also. 3 को उनकी आँख खुलती थी, वो बैठ जाते थे लिखने के लिए और वो बोलते थे, what I am writing are not my thoughts. Thoughts are coming, ideas are coming at that time, I am getting activated and I am just noting it down. That's intuition. And that is, अपने धर्म में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है. It's common sense है. जो कोई उसको नंबर बोल रहा है, कोई उसको कुछ और बोल रहा है, कोई उसको ब्रह्म मुहूर्त बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, एनर्जी तो सेम ही है ना. You go to a funeral and your energy drops. You go to an ICU and your energy drops. You go to a temple, sanctum sanctorum in the गंभारा of the temple, जहाँ पर आरती हो रही है and your energy is high. सर ये जो आप अभी हम पिछले इतने टाइम से बात करते आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छे से बताया आपने. ये जो इसके अलावा एक आप बता रहे थे कार्मिक थेरेपी, उसका भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, वो कैसे काम करता है? कार्मिक थेरेपी अपने आपके मेरे सबके कर्मों से डील करती है. और कर्म ऐसी चीज़ है जो हमें छोड़ते नहीं, जो हमारी आत्मा साथ में ले लेके घूमती है. एक जन्म आपका पूरा हुआ और वो जन्मों में आपने जो भी काम किए हैं वो उसका जो भी पाप पुण्य का हिसाब है आजकल तो धरती पे ही मिल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पूर्व जन्म में जाता है, पूर्व जन्म में अगले जन्म में जाते रहते हैं और पूर्व जन्म के आप लेके आते हो. इसका बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में. पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी मैंने सीखा हुआ है डॉक्टर तृप्ति जैन से, अ वेरी ब्यूटीफुल टीचर. ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल टीचर है ऑब्वियसली. डॉक्टर तृप्ति जैन, यू आर वेरी ब्यूटीफुल. ओके, तो उन्होंने मेरा खुद का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया. वेरी इंस्पायरिंग. या 3 to 4 सेशंस आई हैव डन विथ हर. सो वो जो कार्मिक पैटर्न है आपके लाइफ में आते रहता है, जन्मों जन्मों तक चालू रहता है. कभी कभार आपका सोल चूज़ करता है कि आई विल चूज़ दिस पेरेंट्स, आई विल चूज़ दिस कम्युनिटी, आई विल चूज़ दिस कास्ट, आई विल चूज़ दिस कंट्री, और अब मैं पैदा होता हूँ. सो यू कम इन टू दैट जोन एंड देन यू आर कंसीव्ड इन सम मदर्स वूम, इन योर मदर्स वूम, जिसको आपने चूज़ किया है. मदर्स के वूम में आने के बाद में योर सोल डिसाइड्स, अरे नहीं यार, थोड़ा सा चेंज चाहिए था, थोड़ा सा चेंज चाहिए था. ये मैंने क्या चूज़ कर लिया, ये पेरेंट्स, ये परिवार, ये जात, ये धर्म, ये वो, लेकिन मुझे तो ये लेसन इतना सारा नहीं लेना है इस बार, मुझे थोड़ा कम चाहिए, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत स्ट्रगल हो जाएगा. ओके, जैसे मेरा जन्म ही होगा एंड आई मे लूज़ अ पेरेंट, बहुत बार होता है. या मेरा जन्म होने के बाद में 5-6 साल के बाद में मुझे कुछ और डिजीज़ आ जाएगा और फिर मुझे पूरी ज़िंदगी वो झेलना है. The soul chooses all that, na, depending on your karma. So what happens, there is a day when you decide to take birth. Okay, let's say, what's your date of birth, suppose? 10 December. 10 December is your real date of birth, okay? And what is the date of birth on your document if you have two? I'm just asking in case if you have two. 14 June. There it is. Now she has 2 dates of birth. There is one real date of birth and one which has come on the documents, whatever the reason may be. So which one will work for me? So now I'll tell you what happens. Now I'll explain karmic therapy with this example. So your soul decided you will come on this planet on 10th of December. And you came on 10th of December. But the soul had already decided inside the womb कि इतने कर्म नहीं झेलने हैं. So all of a sudden the cycle plays somewhere, the karmic cycle. And due to some other earthly reason, material reason, your parents or the clerk or the nurse who was writing your birth certificate, they change your date of birth. They don't do it on purpose, they don't know it. Parents में do it on purpose, नहीं अब इसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, चलो इसका 1 साल बढ़ा देते हैं. तो 74 का बर्थ होगा तो 75 कर दिया. 11th जून होगा तो 11th जून, 11th सपोज मई कर दिया ताकि 1 साल पीछे हो जाए और एडमिशन मिल जाएगा. बहुत बार ऐसे होता था.
So your date of birth is 10th, your soul chose that, you came on the planet, but on your legal documents everywhere it has come 14. This is called as a karmic, where you have 2 date of births. So जो 10th में आपको भुगतना था वो शायद आपका सोल रेडी नहीं होगा, so now you have got 14. Okay. और अभी आप जब चलोगे, आई डोंट नो अबाउट न्यूमरोलॉजिस्ट, दे विल एक्सप्लेन इट मच बेटर, आई एम नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बट अभी अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखने चलोगे तो यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर 14 ओनली, Which is written on my legal. which is on your legal document. What is a legal document? It is your पहचान. आधार आपकी पहचान है, पैन कार्ड आपका पहचान है, पासपोर्ट आपका पहचान है. तो जब वो डॉक्यूमेंट आप कहीं पर भी देते हो, यू आर प्रेजेंटिंग योर डेट ऑफ बर्थ. आप दुनिया को दिखा रहे हो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा फोटोग्राफ है, ये मेरा नाम है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है. तो उसी का वाइब्रेशन रहता है. तो आज के लिए एक बात, ये बात हम लोगों ने कोई भी पॉडकास्ट में क्लियर नहीं की है. आज एक बार ये पहले बात क्लियर कर लेते, जिनके भी 2 डेट ऑफ बर्थ है, अगर उनकी कार्मिक साइकिल की वजह से उनके आधार, पैन या पासपोर्ट या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट पे दूसरा डेट ऑफ बर्थ आया है, उसके हिसाब से ही चलना है. बिकॉज अगर जन्म वाला डेट ऑफ बर्थ आपको एंजल थेरेपी के हिसाब से लेना होता तो आपका वही डेट ऑफ बर्थ हर डॉक्यूमेंट पे भी आता ना. जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर, on all of the documents also it is 28 December. Same here. Everything same. So it is the same thing. Now 28 December, when I say 28/12, God bless his soul, Ratan Tata 28 December, धीरूभाई अंबानी 28 December, हॉलीवुड की अभी वो एक्ट्रेस जो अभी गुजर गई, she was in all the Harry Potter films. अच्छा, दैट लेडी जो विच वो बनती थी उनकी टीचर, हाँ, अरे उनका नाम है इतना. प्रोफेसर मैगोनिकल. Yeah, she's also 28 of December. See these 28 of December, and they get all the success after 50s, and I have just turned 50. बट जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है, दे टेल मी कि आपकी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो आप यूज करो उसके हिसाब से. Astrology is not my subject, so I raise my hands. But for all my clients, every client, even the celebrity client also, the date of birth which is mentioned on the legal document has worked according to angel therapy for their guidance, for their films, for any politicians also. A very famous politician from Bombay, the first time he met me, he was in some other party and he wanted to join some other party. 2019 he was guided to change the party because he wanted to change. The angels did not tell him to change the party, by the way, please, वो मैं बता देता हूँ. बट ही सेड कि मुझे ये पार्टी से निकलना है और ये पार्टी ज्वाइन करनी है. एंजल्स का गाइडेंस क्या है? एंजल सेड आप ज्वाइन कर लो. 2019 में वो गाइडेंस, 2020 में वो गाइडेंस, 2021 में गाइडेंस. भाई साहब सुन ही नहीं रहे, वेट कर रहे, कुछ और इधर उधर हो रहा है, ये हो रहा है. जबकि उनको इन्विटेशन भी आ गया था वो पार्टी से कि आप वो छोड़ के हमारे इधर आ जाओ. अभी अगर वो 2019 में गए होते तो आज वो कहीं के कहीं होते. लेकिन 19 में नहीं सुना, 20 में नहीं सुना, 21 में नहीं सुना, 22 में नहीं सुना, 23 में नहीं सुना, अब जाके 24 में या 23 में ज्वाइन किया है. लेकिन इट्स टू लेट. 5 years have passed. This is called karmic effect. This is called will power. कर्म, एंजल का गाइडेंस आ गया, लेकिन तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि तुम शायद वो पार्टी में उस टाइम पे गए होते तो आज तुमको कुछ ना कुछ पोस्ट पोजीशन, ये वो XYZ, क्या बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो मिल गया, कुछ ना कुछ मिल जाता. मंत्रालय में क्या बोलते, पोर्टफोलियो बोलते ना. यू कुड हैव बीन द हाउसिंग मिनिस्टर, यू कुड हैव बीन दिस मिनिस्टर, यू कुड हैव बीन दैट मिनिस्टर. सो दीज थिंग्स हैपन. सो दी कार्मिक थेरेपी वर्क्स बिकॉज तुम्हारे कर्म आड़े आते. और कर्मों को, ये तो नहीं बोलूँगा साफ करने के लिए, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड, कर्मों को डिसॉल्व करने के लिए और उनको भुगत के उनका निवारण करने के लिए यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द रूट लेवल. द रूट, दैट इज द मूलाधार चक्र. अर्थ एलिमेंट, क्योंकि तुम कर्म अर्थ पे भुगत रहे हो. अर्थ एलिमेंट पृथ्वी. फिर आते तुम्हारे कर्म माइंड पे, पानी, मूलाधार स्वादिष्टान पानी. फिर तुम्हारे कर्म आते हैं अग्नि, मणिपुरा. फिर तुम्हारे कर्म आते हैं हार्ट पे, एयर. सो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, चारों एलिमेंट कर्म का भुगतान करना ही है. तो भी कैसे होगा? अर्थ पे हो, कुछ ना कुछ काम नहीं करेगा, घर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कर्जे में होगा. वाटर वाले पे जब कर्म आएंगे, you will be facing a lot of difficulties with regard to water, which is the moon, which is the northwestern part, which is the mind, depression, anxiety, दिमाग काम नहीं करना, गलत डिसीजन लेना. सुबह उठे, इसको फ़ोन करना है, दूसरे को फ़ोन कर दिया. इस दिशा में जाना है, दूसरी दिशा में चले गए. इसको पैसे नहीं देने थे, उसको ही पैसे दे दिए और वो पैसे डूब गए. सो दैट इज़ द वाटर. फिर आते हैं अग्नि पे. अग्नि पे तुम्हारे कर्म कैसे? बॉडी, हेल्थ,
बॉडी इज फायर ऑल्सो ना, बैलेंस करते हैं, बुखार आने लगता है, कुछ और होने लगता है, ये है वो है, सम अदर डिजीजेज, सम अदर समथिंग, और यू गेट आइदर टेरिबली aggressive, terribly active. I'm using the word terribly, not in a balanced way. You lose your temper, you fight with people, like the drop of a hat you start, creating, troubles for you. Then it comes to your heart, your relations start getting spoiled. You're not able to make the right kind of decisions. So so you have to work on every chakra for the karma. तो कार्मिक थेरेपी में एंजल्स उनको गाइड करते हैं. लाइक सपोज ये मैंने एनर्जी कार्ड लिया, बाय चांस इसमें कोई चक्र का कार्ड आ गया, लेट्स सी, तो एंजल्स विल गाइड यू कि भाई ये चक्र पे काम करना है. नहीं भाई चक्र का तो काम नहीं आया, लेकिन दरवाजे का फोटो आया है, डोर टू स्पिरिट, ओपन सम डोर्स यानी मेंटल डोर्स, यानी मेंटल, गोल्डन लाइट, वाइट लाइट, दैट इज टू द क्राउन चक्र. इसमें है चक्र के, अरे इधर ही था देखो, फोर्थ चक्र लास्ट में. व्हाट इज दिस कार्ड सेइंग? फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफाएल. सो इट मींस, अब ध्यान से सुनो, फोर्थ चक्र इज द हार्ट चक्र. हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन. Archangel Raphael in angel therapy is green in color. His color is green. He is the health angel. So he deals basically with the heart. All issues, either they start with the mind or they start with the heart. Mind से भी शुरू होने से पहले वो हार्ट से ही शुरू होता है. अपने में तो कहा गया है कि भाई आधे इश्यूज पेट से शुरू होते हैं, आधे हार्ट से और आधे दिमाग से. And if you want to keep your husband or your wife or your parents or anyone, if you want to keep a person happy, women were earlier told कि go through a man's heart through his stomach. उसको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा ये करो. तो पहले वो था, अब बोला गया कि गो थ्रू अ मैन्स हार्ट थ्रू द हार्ट ओनली. एंड नाउअडेज ऑल्सो इट इज सेड कि गो थ्रू द माइंड, शो हिम दैट यू आर इंटेलिजेंट, यू आर एम्पावर्ड, डोंट बी अ डिपेंडेंट डोसाइल वुमेन. सो सी हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड. वुमेन हैव ऑल्सो मूव्ड फ्रॉम 1, 2 and now 3. Then I say women have moved, it is, I am talking about energy, Shakti, not woman. So this is the fourth chakra, Archangel Raphael. When this card comes, it clearly indicates you have to work on your heart chakra. Heart chakra is green. उसका कलर ग्रीन है चक्र थेरेपी में भी. आर्कएंजल रफाइल का कलर ग्रीन है एंजल थेरेपी में भी. हार्ट इज द फोर्थ चक्र. नाउ सी हाउ हार्ट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग. हार्ट के नीचे 3 चक्र हैं, हार्ट के ऊपर 3 चक्र हैं, and you are working at the midpoint of your existence. See how beautifully everything comes together. And when you're working on this midpoint, you are releasing your karmas down and you're releasing and you're creating new karmas up. So from your heart chakra, when you go below, you're working on karmic therapy. From your heart chakra, when you go above, you're working on your Akashic records. And when you are working from the heart chakra, you're connecting with angels. So this is angel therapy. So that's This is Akashic therapy. This is karmic therapy. अब पूछो आगे क्या पूछना है. लेंजी, आई थिंक आपके साथ तो बातें जो हैं एंडलेस हैं. वो मेरे हिसाब से इस पॉडकास्ट को फिर खत्म करना चाहिए. थोड़ा खत्म करेंगे तो वापस बुलाओगे ना, नहीं तो वापस कैसे बुलाओगे? क्योंकि अगर हम एक ही में सारी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो हमें वहाँ तो दोबारा मिलना. हर एक टॉपिक इतना वास्ट है ना कि यू वांट टू टॉक इन डिटेल्स, तो इसलिए थोड़ा कुछ अगले पॉडकास्ट के लिए रखते हैं. थैंक यू सो मच. और जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कार्ड लिया था आपके पॉडकास्ट के लिए, द वे फॉरवर्ड इज ओपन. रास्ता खुल रहा है, वही रास्ते पे जाइए, वही मार्ग पे जाइए. इट विल टेक यू अराउंड 32 वीक्स. 30 to 32 weeks. So 7 4s are 28. 4 7s are 28. Approximately 6.5 to 7 months for you to reach that level where you will reach that level where your things are getting much. थैंक यू सर. थैंक यू. 32 वीक्स बाद में सर हम तो अभी कनेक्ट करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू. तो समझता है तो दोस्तों, आई होप कल्याण जी के साथ जो ये एपिसोड हमने किया आपको पसंद आया होगा. आप लोगों से मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हम कल्याण जी जैसे और किसी गेस्ट को इस चैनल पर इनवाइट करें. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते. सब्सक्राइब ना करने से प्रॉब्लम ही होती है कि हमें आपका प्यार दिखाई नहीं देता. सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं किसी चार्जिंग विंडो पे या कहीं किसी चीज़ के चार्जेस किए जाएंगे. सब्सक्राइब इज़ जस्ट अ फॉलो बटन. तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट. तो मैं और मुग्धा आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ. कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट. थैंक यू.